दोस्तों, विश्व का सबसे समृद्ध माने जाने वाला शहर अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, वहां पर ना अभी मेयर पद का उम्मीदवार की तैयारियां जोरों पर हैं। अब उस मेयर पद के उम्मीदवार के रूप में भारतीय मूल के जोहराम ममदानी भी खड़े हैं। अब इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस बार कैसे न्यूयॉर्क शहर का मेयर बनना उनका तय है, और ऐसे में आप लोग को ठोस आधार बताऊंगा जिसके आधार पर आपको भी अनुमान लगाने में बहुत ही ज्यादा सुविधा होगा कि इस बार अमेरिका के इस भव्य शहर न्यूयॉर्क शहर का मेयर अपना भारतीय मूल का ही व्यक्ति होगा। दोस्तों, बात दरअसल ये हुआ कि भारतीय मूल के जो न्यूयॉर्क शहर के मेयर के जो उम्मीदवार हैं वो एक पार्टी में पहुंचे। अब पार्टी में पहुंचे तो पार्टी में खाना पीना चलता है। अब वहां पर वेस्टर्न कल्चर चलता है तो वहां जनरली लोग कांटे चम्मच से खाते हैं। अब ये भारतीय हैं। अब हम भारतीयों के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग कभी भी खाना खाते डायरेक्ट हाथ से खाते हैं और सब जगह का हाल है। अब उन्होंने क्या किया कि वो पार्टी में हाथ से खाना खाया। अब ये फोटो खिंचा गया, वीडियो बन गया, और इतने बड़े हस्ती हैं तो जाहिर सी बात है उनका फोटो खिंचाना ही, भैया इतने बड़े शहर के मेयर पद के उम्मीदवार हैं। अब वो फैल गया सब जगह। फैलने के बाद क्या हुआ कि ये इसमें यहाँ तक तो ठीक था। अब वहाँ पर विवाद ये खड़ा हो गया कि अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद ब्रेडन गिल, उन्होंने एक कमेंट किया कि ये सिविलाइज्ड पर्सन के खाने का तरीका नहीं है। मतलब कि सब लोग इस तरीके से नहीं खाते, और जहाँ खाते होंगे, जहाँ उस टाइप की कल्चर होगी, आपको ये देश छोड़ के वहाँ चल जाना चाहिए। मतलब कि उन्होंने साफ साफ कहा कि इस तरीके से खाना असभ्य लोगों का खाने का तरीका है। मतलब कि उनका साफ साफ किसी की संस्कृति पर हमला था। अब इससे उनका विरोध भी शुरू हुआ। दोस्तों, विरोध क्या हुआ बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद कारण बताऊंगा कि कैसे इनका जीतना तय हो रहा है अमेरिका में। अब उनका विरोध चालू हो गया, ट्रोलिंग चालू हो गया। अब ट्रोलिंग करते हुए कुछ ने ये ट्रोल करके कहा कि ब्रेडन गिल साहब, आपकी जो वाइफ है डेनियल डिसूजा खुद भारतीय मूल की है, और आप जरा बताइएगा कि आपकी वाइफ क्या वैसे नहीं खाती हाथों से, और तो और आप अपने ससुर जो हैं, मतलब डेनियल डिसूजा के पिताजी जो भारतीय मूल के हैं, भारतीय कल्चर में पले बड़े हैं, और जब कोई विदेश जाता है तो अपने कल्चर को और अच्छे से पूरा सहेज कर रखता है। तो क्या आपके ससुर इस टाइप के नहीं खाते होंगे? और अगर इस टाइप के खाते होंगे तो उन्हें भी कहीं अपने देश जाने के लिए, वेस्टर्न कंट्री छोड़ने के लिए। तो इस तरीके से उनका विरोध शुरू हो गया। अब इसके बाद में मागा समर्थक एक सांसद ने भी उन पर तंज कसा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी भी राजनीति में एक बात याद रखिए, और अभी आप नोटिस करिएगा आने वाले समय में, या पहले हुआ होगा तो इसको भी नोटिस करिएगा, जब भी कोई व्यक्ति किसी पर पर्सनल हमला करता है चुनाव के समय, तो पर्सनल हमला करने का साफ मतलब होता है कि उसके पास मुद्दा ही नहीं है। जैसे कि आज मैं चल रहा हूं, अब चलते उठा उछल के चल रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कोई बड़े पद के लिए खड़ा हूं, तो मेरा अगर कोई शिकायत करे कि वो उछल के चलता है, मतलब जाहिर सी बात है शिकायत करने के लिए कोई मैटर नहीं बचा है। उसी तरीके से जो अमेरिका के, जो न्यूयॉर्क शहर के जो मेयर पद के जो भारतीय उम्मीदवार है भारतीय मूल के, उनका काम इतना तगड़ा है और उनके बारे में इतनी प्रसिद्धि है कि जो विपक्षी जो पार्टियां हैं, दल हैं, उनके पास कोई मैटर नहीं है शिकायत करने का। और जब मैटर शिकायत करने का नहीं रहता तभी इस टाइप की उलझुल शिकायतें आती है, जो उल्टा और मतलब जो शिकायत करता है उसके पार्टी के लोगों के ऊपर नेगेटिव असर डालती है, और उस पार्टी की जिसका शिकायत हुआ है, जैसे हमारे भारतीय मूल के ममदानी जी हैं, उनका शिकायत हुआ तो उनका जितना तय हो रहा है। और यही नहीं, कई अमेरिका में बहुत बड़ी संख्या भारतीयों के हैं, और उनके लिए भारतीय संस्कृति बहुत बड़ा महत्व रखती है। तो भारतीय मूल के लोगों के भी उन्होंने निराश किया है, और केवल भारतीय मूल के लोगों ही नहीं, उन्होंने पूरा का पूरा पूर्वी भाग का किया है। अब पूर्वी भाग में कौन आता है? पूर्वी भाग में चाइनीज भी आते हैं, इंडियन भी आते हैं, उसके बाद पाकिस्तानी भी आते हैं, बांग्लादेशी भी आते हैं, और उसके साथ में थाईलैंड, ये सब जैसे लोग भी आते हैं। तो एक्चुअल में वो एक बहुत बड़े वोट का परसेंटेज को भी, संस्कृति को भी अपने विरोध में कर लिया है। तो ये सब कैलकुलेशन के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि इस बार उनकी जीतने की संभावना प्रबल है। क्योंकि राजनीति में अक्सर होता है कि जब किसी नेता पर अगर निजी हमले बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो वो नेता का जीतना लगभग
तय हो जाता है, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई चीज ही नहीं होता कि कोई शिकायत कर सके। अब मैं दूसरी बात ये कहता हूं कि अमेरिका विश्व का अगर देखा जाए तो अभी सबसे ज्यादा आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका में ही हुआ है। अमेरिका जैसा इतना डेमोक्रेटिक कंपनी में किसी का खाने पीने के तरीके को लेकर उस पर तंज कसा जाना, ये अमेरिकी लोकतंत्र के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। अगर कोई कमेंट वहां का कोई आम आदमी करता तो माफ हो जाता, लेकिन वहां का सांसद कर रहा है, अमेरिकी सांसद इस टाइप के कमेंट कर रहे हैं, वो बड़ा अजीब बात है। दोस्तों, भारत में लाख विवाद चलते हैं, लेकिन भारतीय सांसद, कम से कम उच्च पद पर बैठे लोग, तो कम से कम किसी के खान पान के आधार पर तो मजाक नहीं उड़ाते, और कम से कम खाने के तरीके को लेकर तो गलती से भी नहीं, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, उसको लेकर कभी भी नहीं उड़ता। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं दो बातें आज अपने विश्लेषण के आधार पर बताया। पहली बात तो यह है कि इस बार अमेरिका का जो मतलब न्यूयॉर्क शहर का मेयर भारतीय मूल के होंगे, और दूसरी चीज, अमेरिका जो डेमोक्रेसी की बात करता है ना, उतना मुझे लगता है कि अभी परिपक्व नहीं हुआ है, या परिपक्व हो भी गया है ना, तो उसका अब डेमोक्रेसी उल्टे ढलान पर चल रहा है। क्योंकि दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले देखा जाए तो अमेरिका में अभी क्या बोलते हैं कि कैलिफोर्निया जो राज्य है, उसकी राजधानी लॉस एंजल्स में अभी बहुत ज्यादा उपद्रव मचा था। और उपद्रव मचा तो राज्य में कोई उपद्रवियों का दिमाग में क्या चला कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से अमेरिकी की जो वहाँ के जो गवर्नर है कैलिफोर्निया के न्यूसन वहाँ के गवर्नर और अमेरिका देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में सिक्योरिटी गार्ड को भेजने को लेकर जो तनातनी हो गई, जो विवाद हो गई, वो ये भी दर्शाता है कि वहाँ पर कोऑर्डिनेशन किस तरीके से है। और जब राज्य और केंद्र के बीच में कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वहाँ के डेमोक्रेसी के लिए ठीक साइन नहीं रहता। तो दोस्तों, आपको एनालिसिस कैसा लगा, आपको विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।